वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज हो गया सैटरडे। तो मैं झाड़ू लगा रही थी रास्ते में। यहाँ पे ना फूलों से ये पेड़ों की पत्तियाँ बहुत गिर जाती है इस वजह से, और अंदर तो नया लगा रही है तो इसलिए मैं सोचा यहाँ पे कर लेती हूँ। तो ये काम कर रहे हैं। मम्मी बर्तन वॉश कर रही है और सुबह सुबह नोनी उठ के इतनी जतानी कर रहा है। ताई जी के घर भी होके आ गया। वेदू सो रहा था, उसको भी उठा दिया और अब वो टॉयज़ के साथ खेलने लग गया। तो अभी खेतों में यहाँ पे सब बुआई हो गई है तो खेतों में अब जा नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब हो गया। अब मैं जाती हूँ शार लेने के लिए और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। तो लास्ट व्लॉग आपने देख ही लिया होगा हमारा कि हमारा सामान जो है बरेली से निकल गया है, प्लस हमारी कार भी वहाँ से वो लेकर चले गए हैं। तो हमारा सामान वहाँ पहुँचेगा 3 तारीख को, 3 जून को। आज है 1 जून। तो मिस्टर रावत आज जा रहे हैं कोटा। तो कोटा से वो कल या परसों में जाएंगे बरेली। तो फिर वहाँ जाके फिर वो सामान रिसीव करेंगे। और हमारी कार आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 दिन लग जाते हैं कार को रिसीव करने में। तो तब तक उनको वहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर वो आ पाएंगे। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं। मे बी 1-1.5 हफ्ता लग ही जाएगा उनको घर आने में। उसके बाद ही फिर हमारा बरेली का होगा फिर प्लान। तो चलिए जो है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ और फिर दिन शुरू करते हैं। सुबह सुबह इतनी अच्छी जगह से ब्लॉग शुरू करो तो मन अपने आप खुश हो जाता है। आपका भी मन खुश हो गया होगा। पहाड़ों का प्यारा सा नज़ारा और सुंदर सुंदर खेत। जब बरसात होगी पूरे खेत हरे भरे हो जाएंगे और पूरी हरियाली कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना वो लगाते हैं मक्के के पेड़। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं पौधे। और अभी तो फ़िलहाल सभी जगह पे इतनी गर्मी पड़ रही है। यहाँ भी कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और एकदम सूखा पड़ा हुआ है सब जगह। तो बड़ी दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। मैं प्रे करूँगी सब जगह जल्दी बारिश हो, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। न्यूज़ में देख देख के बड़ा ही वो लगता है कि इस बार इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो इसीलिए कहते हैं हमारे आसपास में पेड़ तो ज़रूर होने ही चाहिए। तो इसके बाद मैंने अंदर रूम में मॉप लगा दिया था, क्योंकि नया झाड़ू लगा के फिर ऊपर चली गई थी काम करने के लिए। ऊपर वाला पोर्शन भी वो क्लीन करती है। और यहाँ पे मैं मॉप कर रही थी और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। यहाँ पे मिस्टर रावत की वीडियो कॉल आ गई थी। उस टाइम पे मैंने देखा ही नहीं, फिर बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तब मैंने देखा यहाँ पे। और नोनी तो सुबह सुबह बाहर निकल के मस्ती करने लगता है। वेदू भी सो के उठ गया था तो उसके साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है। और सारे काम कराने के बाद नोनी को मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा रही थी। आज मैंने उसके लिए रोटी जैम लिया था, लेकिन उसको जैम इतना पसंद आया, पूरा स्पून फुल जैम उसने मुंह में डाल दिया एक साथ। और रोटी वैसी ही वैसी थी। उसको जैम खाना बहुत पसंद है, तो मैं ना कभी रोटी जैम खिला देती हूँ उसको इस तरह। 10:15 बज रहे हैं। अभी हमने सारा काम कर लिया है। सुबह सुबह हम जो जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप धूप का हाल देख सकते हैं। फिर बाहर निकल के काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इतनी देर इस गर्मी में कौन बाहर निकले। तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देते हैं। अब अंदर बैठेंगे, लेकिन उससे पहले मुझको और नेहा को जाना है लोकल मार्केट में। कुछ काम है ज़रूरी, तो वो काम करने के लिए जाना है। नोनी रहेगा मम्मी के साथ और वेदू के साथ खेलेगा। तो इसलिए मैंने ये कुर्ती पहन ली। मैं ज़्यादा कपड़े ही नहीं लाई हूँ, सिर्फ यही कुर्ती। हम कहीं नहीं जा रहे बेटा, है ना। नोनी अपना क्रेन चलाएगा, वेदू दादा ने दिया है उसको। तो अब जो है फिर फटाफट से जाके आते हैं। और उसके बाद फिर इतनी धूप में मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, अपलोडिंग पे लगाया हुआ है, वो जल्दी से अपलोड हो जाए फिर निकलते हैं हम लोग। आओ इधर आओ। कम कम हम लोग मार्केट से आ गए और आइसक्रीम ले लिया। इतनी तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी भी हो रही थी, तो हमने सोचा एक आइसक्रीम ले लेते हैं। दोनों ने ली है बटर स्कॉच। देखा नया घर पे जाके घर के लिए भी लिया है फैमिली पैक। और हमारा काम तो हो नहीं पाया जिस काम के लिए आए थे। हमने सोचा आइसक्रीम ही ले लेते हैं। तो इसके बाद हम घर आ गए थे और यहाँ पे पापा भी सब्ज़ी वगैरह ले आए थे, फल सब्ज़ी। तो मैं इनको बास्केट में रख दूँगी खाली करके। और नोनी को यहाँ पे नेहा ने आइसक्रीम निकाल के दे दी थी खाने के लिए, तो वो आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है। कौन अच्छा है नानी? अब बताओ कौन अच्छा है? मोदी। कहाँ जा रहे हो? अरे नोनी किम वे तो तेरे को किचन सेट किसने गिफ्ट किया बता?
अपी दी ने किचन सेट खाना बनाता था वेदू। तो यहाँ पे नोनी और वेदू की इतनी मस्ती चल रही थी, हमने दोनों को अंदर मंदिर वाले रूम में भेज दिया। हमने कहा अंदर जाके तुम लोग खेलो। कभी कभी ये दोनों इतना ज़्यादा करते हैं ना, फिर हल्ला होने लगता है घर पे, इतना शोर मचाते हैं। तो दोनों अपना मस्ती कर रहे थे और दोनों के साथ टाइम भी काफ़ी अच्छा स्पेंड हो जाता है। यही मोमेंट ना हम बाद में बहुत मिस करेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे घर पे फेरी वाले भैया आ गए थे बेडशीट्स लेके। तो बेडशीट्स मम्मी ने 1-2 बेडशीट ली भी थी पहले इनसे, तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ, मुझे भी कुछ कुछ पसंद आ रही थी। तो मैंने एक बेडशीट परचेज़ भी की है, तो मैं बाद में दिखाऊँगी, आप लोगों को शेयर करूँगी। मुझे अच्छी लग रही थी, एकदम कॉटन की बढ़िया सी डबल बेड वाली बेडशीट मुझे चाहिए थी, तो मैं दिखाना भूल गई थी। ये हमारा लंच बनके तैयार हो गया है, राइस और वाव, आज नेहा ने बनाई है झोली मेथी वाली और ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और इसके अलावा ये सुबह की सब्ज़ी। तो पहले मैं नोनी को खिलाती हूँ। बाद हम सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं, 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। नोनी तो अभी काफ़ी अच्छी नैप ले रहा था और मैं भी थोड़ा सा नैप लेके बाहर आई, तो देखा वेदर ऐसा बन रहा है जैसे बारिश होने वाली है। रोज़ ही ऐसा वैसा वेदर हो रहा है यहाँ पे, और लेकिन बारिश नहीं हो रही। 1-1.5 हफ्ता हो गया, तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। फिलहाल वेदर अच्छा हो गया था, तो हल्की सी ठंडक हो गई थी मौसम में। और फिर थोड़ी देर के बाद नोनी भी सो के उठ गया। नोनी हमारा यहाँ पे जेसीबी से मिट्टी उठा रहा है। मैंने उसको बोला गलती से कि जेसीबी से मिट्टी उठाते हैं, तो यहीं पे बैठ गया वो मिट्टी उठाने के लिए। क्या कर रहे हो नोनी आप, बताओ। ऐसे बैठ के कौन खेलता है फिर बेटा, बैठ के कौन खेलता है? और यहाँ पे भाभी सबके लिए चाय बना के ले आई थी, तो 1 कप मैंने भी पी ली। वैसे मैं शाम के टाइम पे चाय कम ही पीती हूँ, मम्मी पापा लोग पहले पी लेते हैं, तो मम्मी ने नहीं ली, मैंने यहाँ पे चाय ली। और कोई पड़ोस से आए हुए थे आंटी मिलने के लिए, तो यहाँ पे सब लोग आते हैं शाम के टाइम पे, बैठते हैं, बातें करते हैं। अच्छा टाइम स्पेंड होता है शाम के टाइम पे, अच्छा लगता है। तो खुली हवा में बैठ के बातें करना ना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो सब लोग बैठ के यहाँ पे बातें एंजॉय कर रहे थे और बच्चे अपना खेल रहे थे। बेटा नानी ने अदरक लगाया है यहाँ पे, अदरक कैसे होगा फिर, उठो जल्दी। ये लक्कू दादा के साथ खेलो। ये है लक्कू। आज वेदू गया नीचे ट्यूशन, तो नोनी का फ्रेंड लक्कू आया आज यहाँ पे। आज यहाँ पे भिंडी की सब्जी कट कर रही है नेहा। आप भिंडी की सब्जी बनाएगी नेहा। वो कहाँ गया नोनी? अब अपनी हमारी वीडियोग्राफर आ गई है। नोनी यहाँ पे दूध पी रहा है, मम्मी और दोनों सास बहू वहाँ बैठे हुए, वो उधर वो देखो भाभी लोग। आज नानी है ना, नोनी को पढ़ाई करा रही है। मम्मी लेफ्ट हैंड से लिखती है, नोनी भी लेफ्ट हैंड से लिखता है, लेकिन राइट हैंड से लिखाने की कोशिश हो रही है। तो इसके बाद सीधा नाइट टाइम में आ गए हैं। अभी डिनर का टाइम हो गया है। नेहा ने सब्ज़ी पहले बना के रख दी थी और अब वो यहाँ पे रोटियाँ बना रही है। तो आजकल मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि सारा काम नेहा ही कर लेती है ऑलमोस्ट। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:45 बज गए हैं। आज हो गया संडे और सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो गया है बारिश वाला। बारिश का तो कुछ पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा सा हो गया है, बादल लगे हुए, धूप नहीं आई है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया अंदर और अब नोनी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ दलिया, क्योंकि हमारे लिए कल की भिंडी बची हुई है। मैंने बनाई थी कल भिंडी की सब्ज़ी, काफ़ी सारी है। उसके साथ मम्मी ने रोटी बना दी है और वो है छाछ। तो फिर नोनी को खिलाने के लिए वो दलिया बना देती हूँ। नोनी नहा के आ गया है, नोनी को लगाएंगे ऑयल। और हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। नहा लिया है आइसक्रीम। हाँ इधर देखो, इधर देखो, स्माइल। तो 10 बज गए हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी सुपर फास्ट तरीके से हमने अपने काम निपटा लिए। वैसे भी 3 लोग हैं घर के काम करने वाले, तो जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं। तो नोनी ने यहाँ पे बात करके रखी हुई है इस तरह से, नोनी ऐसे ही करता है। और ये मैक्सिमम वेदू के टॉयस हैं,
ये वाला नोनी का है, नेहा ने इसको गिफ्ट दिया था। तो इसके बाद नोनी को बिठा के मैं यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उसकी ना क्या हैबिट हो रही है, वो हर चीज़ लेफ़्ट हैंड से ही करता है। वो खाना भी लेफ़्ट हैंड से ही खा रहा है, और राइटिंग वगैरह कुछ करने को देते हैं तो पेंसिल भी वो लेफ़्ट हैंड से पकड़ता है। तो मम्मी लोग बस ये कह रहे हैं कि उसको राइट हैंड से लिखाने की प्रैक्टिस करवाओ, फिर बाद में ना वही हैबिट रह जाएगी, फिर वो लेफ़्ट ही बन जाएगा। हर चीज़ में नोनी का लेफ़्ट हैंड यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करवा रही हूँ उसको राइट हैंड यूज़ करने की। वो ज़्यादा सूटेबल रहता है ना इस वजह से, बाकी तो फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग लेफ्टी भी होते ही हैं। तो यहाँ पे पापा फिर से सब्जियाँ लेके आए थे, काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आए हैं आज। नींबू, खीरा ये भी ख़त्म हो ही गया था, साथ में टमाटर तो जो चाहिए होते हैं, कद्दू भी ले आए थे, और साथ में अदरक। हमारे घर में अदरक हमेशा ही रहता है, सब अदरक वाली चाय पीते हैं, अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। तो सारी चीज़ें लेके मैं बाहर आ गई हूँ हैंडपम्प के पानी से, फिर इनको फ्रेश वॉश करूँगी। तो बस वॉश करने के बाद इनको थोड़ी देर सोक करने के लिए रख दूँगी। और अदरक जो है उसमें मिट्टी रहती है ना, तो उसको मैंने कुछ देर पानी में सोक करके इस तरह से रख दिया है। उसके बाद फिर वॉश करके फिर रखेंगे स्टोर करके। आज लंच के लिए हम बना रहे हैं गहत की चड़कानी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेरे गहत ना ख़त्म हो गए, मैं भी लेके जाऊँगी यहाँ से जाते टाइम पे। और ये बहुत टेस्टी होता है। उसके अलावा हरी मिर्च मैंने इसमें ना बीच से कट लगा के रख दिया है, इसको फ्राई करूँगी सैलेड के साथ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी ने यहाँ पे चावल रख दिए हैं। चलो नोनी, कहाँ जा रहे हो? नोनी को जाना है वेदू दादा के पास। रसना पानी पिया था इसने, टी शर्ट गंदी हो गई है। अभी फिर से बादल लग गए, धूप आ रही थी अभी और बादल आ गए। बाय, जल्दी आना। नोनी वैसे भी ज़्यादातर वहीं रहता है। फिर बर्ड के लिए पानी रखते हैं ना, वो रोज़ गिरा के चला जाता है। उसको इस पानी से क्या प्रॉब्लम है नोनी? तो लंच करने के बाद हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं, और अभी नोनी नैप ले रहा है, और वेदांश के यहाँ पे कोई गेस्ट आए हुए, तो ये उसकी कज़न सिस्टर है। तो अभी ये दोनों आपस में खेल रहे थे। शाम के 5 बज गए हैं, और वेदू, मैं मतलब वेदू की बुआ और नोनी, हम लोग जा रहे हैं अपी के घर, क्योंकि आज अपी के घर पे है गोलगप्पा पार्टी। बहुत टाइम के बाद, जब मैं इंदौर में थी ना, तब से हमने प्लान किया था कि बाय करो मामी को, मामी भी भाभी भी अभी आ रही है। तो जब हम इंदौर में थे तब से हमने प्लान किया था कि हम गोलगप्पा पार्टी करेंगे, लेकिन लास्ट मंथ तो ये हुआ था कि शादी की वजह से सब बिज़ी रह गए थे, तो इस वजह से हो नहीं पाया कुछ भी प्रॉपर प्लान। और उसके बाद शादी के बाद सबकी तबीयत ख़राब होगी, और शादी से पहले सब तैयारियों में बिज़ी रह गए, तो इसलिए फाइनली आज जाके हमें टाइम मिल पाया कि हम गोलगप्पे पार्टी कर सकें। तो बहुत मज़ा आता है, हम लोग करते रहते थे पहले भी ना, जंगल में जाते थे गोलगप्पे वगैरह लेके, खाने पीने की चीज़ें लेके पिकनिक मनाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। इट्स लाइक वेरी फन। गोदी में लेकर जाऊंगा। गोदी में लेके नहीं बेटा, पैदल चलो। मैं दर्द हो जाएगा। अच्छा, नोनी चलता है बेटा, नोनी बहुत चलता है। उस दिन मम्मा के साथ पैदल चल के आया था नोनी, चल स्टेशन तक ना नोनी पैदल चल के आया था। नोनी धीरे धीरे दौड़ना नहीं, धीरे धीरे। कितना तेज भाग रहा है नोनी। मैं भी आ गई, मैं भी आऊंगी। मेरे बिना पार्टी कैसे हो सकती है? आ गया मैं। हेलो। यहाँ पे भाभी से मिल लो आप लोग सबसे पहले। मेरे गर्मी से हाल बुरे हैं, और ऊपर से मधुमक्खी ने काटा है। अभी तो ठीक हो गया है, पहले बहुत ज्यादा काटा था ना, बहुत। अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। कहाँ पे काटा था? इंजेक्शन लगाओ बोल रहे थे, मैंने कहा ना, भाभी के घर पे मधुमक्खी का छत्ता है, पाल के रखा हुआ है, इस वजह से भाभी को काट दिया। यहाँ पे बन रही है पुआनी पूरी। वाओ, ये सूजी वाली है आटे वाली? हाँ, दोनों मिक्स। वाओ, आज हम करेंगे बहुत सालों के बाद पानी पूरी पार्टी। हाँ, ये मेरे नमकीन वाला पानी, मीठा वाला पानी नहीं, ये पुदीना और धनिया जो भी है वो सारा वाटर है, इसमें खट्टा मीठा। इसमें बूंदी नहीं डाली आपने? बूंदी, ये खट्टी मीठी चटनी। ओके, ये वाली इमली वाली खट्टी मीठी चटनी। हाँ,
और ये ये और आलू मसाला और स्टफिंग। और ये हमारी बच्चा पार्टी गोलगप्पा खाने के लिए तैयार है। ये सारे चटोरे हमारी फैमिली के चटोरे। 3, 4, 5 चटोरे। एक चटोरा खा के फूल हो चुका है। उसने खा लिया? बताओ। 1-2 चटोरे और आएंगे अभी। तो गोलगप्पे बना के तैयार कर दिए थे भाभी ने। स्टफिंग वगैरह पहले ही बना दी थी और चटनी, वो सारी चीज़ों की तैयारी भाभी सुबह से ही कर रही थी क्योंकि आज संडे का दिन भी था, बच्चों की भी छुट्टी रहती है। तो सोचा कि सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ हैं घर पे अभी, तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी रही और गोलगप्पे बहुत टेस्टी बनाए थे, बहुत मज़ा आया। तो यही सब खा के ना पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत टाइम के बाद गोलगप्पे खाए और फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ सबके साथ मिल के खाओ ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अभी का पानी पूरी है देखो। समंदर में उस समंदर में तैर रहा है बच्चों का और वेदू का इसका पानी विदाउट वाटर। हाँ वाटर डालो। और ये हमारा नोनी डुबा डुबा के खाता हुआ। बचपन में याद करेगा फिर कि मैं पानी पूरी ऐसे खाता था। बेचारे को सारी पापड़ी दी है। वो गोलगप्पे वेस्ट क्यों करने ना, जब ऐसे ही खाना है। हाँ, और ये शाबाश बेटा ना दो। नोनी का यही काम। गोलगप्पे खाने में बड़े मजा आया, गोलगप्पे पार्टी करके। थैंक यू भाभी गोलगप्पे के लिए, बड़े मजा आए। तो हम लोग जा रहे हैं घर को। बाय बाय बाय। हाँ काफ़ी देर से यहाँ पे मौसम बन रहा था बारिश वाला और हम लोग जैसे ही घर पहुँचे उसके 10 मिनट के अंदर इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई यहाँ पे और बारिश के साथ हवा इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी और बारिश टेढ़ी टेढ़ी बारिश होगी तो घर के अंदर सारा पानी पानी, खेतों में भी काफ़ी सारा पानी भर गया था और गर्मी से बहुत राहत मिली। लेकिन मज़ा आया, आज की बारिश बहुत अच्छी बारिश थी, देखने का मन कर रहा था बार बार। यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हुई है, मैं बहुत टाइम के बाद इतनी बारिश देखी, तो अब जाके रुकी है वो थोड़ी देर पहले ही। 1-1.5 घंटा बारिश हुई बहुत अच्छी और अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम। तो बहुत मज़ा आया, मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा कूल हो गया, तो इसलिए स्वेटर पहन के आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आई होप कि काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने आज का ब्लॉग। तो मैं एक्चुअली मार्केट गई थी, उसको कुछ काम था और छोटा मोटा सामान लाना था घर का, तो वो भी लेके आई। तो किसी से मिलने के लिए भी जाना था एक्चुअली उसको, तो वो गई थी, वो भी ठीक टाइम पे घर पहुँची, अदरवाइज़ वो भी बारिश में भीगने वाली थी। तो फिर अभी जो है सब लोग काम कर रहे हैं अपना अपना, तो मैं आई हूँ एडिटिंग करने के लिए अपने रूम पे और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।